जो पहला काम मिला रेलवे स्टेशन के बाहर एक एसटीडी पीसीओ था। वो 5 बाय 12 की जगह थी, छोटी सी 60 स्क्वायर फीट की जगह थी। काम मेरा था कि झाड़ू पोछा करना और वहाँ का जो बिल का कलेक्शन करना, वो सब काम था। विदिन 1 ईयर मैंने वहाँ 50 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया उस जगह पे। तब लिखा था कि आई एम अर्निंग 2000 पर डे फ्रॉम माई दिस होटल। जिंदगी हमेशा एक जैसे नहीं रहती है, लाइफ आपकी परीक्षा लेती है। कल तक क्या था, मैं एक व्यापारी था और आज मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया। आसान तरीका था कि यार चाय की दुकान लगा लो अपन, सबसे बढ़िया। हमारा पिछले साल जो टर्नओवर था वो 25 CR का था। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। क्या छोटे से गांव में रहकर बड़े सपने देखे जा सकते हैं? क्या दोस्तों जो 1200 रुपये में काम करने वाला आदमी महीने की 50 लाख की सैलरी बांट सकता है? क्या एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरुआत करने वाला आदमी एक बड़ा ब्रांड बना सकता है? बड़ा ब्रांड मतलब ईयरली 25 करोड़ का टर्नओवर करने वाला। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा मेरी कहानी के अंदर। साथ में आपको बताऊंगा 3 गोल्डन रूल, जिनको फॉलो करके आप भी अपने छोटे से धंधे को बड़े धंधे का रूप दे सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र धनोतिया है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ सेम्बली फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड उत्साह। हम इस ब्रांड के तहत समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी, नमकीन, मिठाई, बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारा पिछले साल जो टर्नओवर था वो 25 CR का था। मेरे साथ 300 प्लस टीममेट्स इस कंपनी में हम काम करते हैं। अब इस सपने की शुरुआत कहाँ से होती है, अब वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा जो गांव है वो राजस्थान बॉर्डर पे एक सेमली करके गांव है सर, मैं वहाँ से आता हूँ। मैंने जो मेरा पूरा एजुकेशन नवोदय स्कूल में किया। नवोदय टॉप करने के बाद मैं सीधा शहर पहुँचा। मुझे खुद का काम करने की तमन्ना थी कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा। मैं कहीं नौकरी नहीं करना मेरे को, ये सोच के साथ मैं इंदौर शहर पहुँच गया 2001 में। अब पहुँच तो गया। अब पहुँचने के बाद कि भाई अपन को नया बिजनेस करना, तो भाई आपको बिजनेस करने के लिए ज्योग्राफिकल नॉलेज भी चाहिए, आपको पैसे भी चाहिए, आपको अनुभव भी चाहिए। अब मैंने क्या किया कि अब सबसे पहले अपना काम तलाशना चालू किया, मैं कहीं काम कर लेता हूँ। तो मुझे जो पहला काम मिला रेलवे स्टेशन के बाहर एक एसटीडी पीसीओ था। वो 5 बाय 12 की जगह थी, छोटी सी 60 स्क्वायर फीट की जगह थी। मुझे पहला काम वहाँ पे मिला। काम मेरा था कि झाड़ू पोछा करना और वहाँ का जो बिल का कलेक्शन करना, वो सब काम था। मैंने उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करके मैंने काम चालू किया। मैंने साल भर तक जब काम किया, मैं पूरा डीपली उसका एनालिसिस करा, समझा। 1 साल के बाद मुझे लगा कि यार ये बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ है, इस बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इसी सोच के साथ एक दिन शाम को हमारे जो ओनर थे, जिनको हम प्यार से मामा जी बोलते थे, हम उनके साथ शाम को बैठ के चाय पी रहे थे। मैंने उनको पूछा, मामा जी यार ये सब माता गुटी का कितने पैसे कमाते हो? तो मामा जी सज्जन इंसान थे, बढ़िया आदमी थे, मेरे साथ बातचीत करते गए। बोले यार राजू, इसमें यार बहुत लफड़ा है, सुबह से दुकान खोलना पड़ता है, शाम तक बैठना पड़ता है। और बोले यार इसमें अपन 70-80 रुपये हम कमाते हैं। मैंने उनको एक ऑफर दिया मैंने, मामा जी एक काम करो, मैं आपको 24,000 रुपये महीना देता हूँ, दुकान का नाम भी आपका, सेठ जी भी आप, कुर्सी पे आप बैठो, मैनेजमेंट मेरे हाथ में दो। तो वो बड़े भले इंसान थे, उन्होंने मुझे बोला ठीक है राजू, चल अगर तू बोल रहा है तो मैं काम कर लेता हूँ। फिर मामा जी ने मेरे को पूरा काम दिया। उस दिन मोटा मोटी 18 या 20 तारीख थी। बोले आप 1 तारीख से काम कर लो। तो वही मैंने क्या करना चालू किया कि मैंने दुकान खोलना चालू करी सुबह 5 बजे। वो दुकान खोलते थे 8 बजे। तो जो एक्स्ट्रा बिजनेस था उसको मैंने ग्रैब किया। फिर रात को लेट नाइट तक वो 8-9 बजे तक दुकान मंगल करते थे। मैंने रात को 12 बजे तक दुकान चालू करी। जो पैसेंजर सी ऑफ करने आते थे, जो ट्रेन में बैठने आते थे, अपने फैमिली को इन्फॉर्म करते, वो बिजनेस भी ग्रैब किया मैंने। ऐसे करते करते मैंने जो मेरा बिजनेस है, साल 1.5 साल ऐसा मैंने खूब मेहनत किया करके फिर मैंने जो मेरी कमाई है, जो 1200 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी, पहली जो सैलरी मेरी थी 1200 रुपया। फिर मैंने साल 1.5 साल के अंदर उसको कर ली थी 12,000 रुपये के आसपास, मैं वहाँ तक पहुँच गया था। मतलब मेरी जो ग्रोथ थी वो 10 टाइम्स कर ली थी। अब जब मैंने 12,000 कर ली तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं लगातार और काम किया, साल 1.5 साल उसी पे ज़्यादा मैंने फोकस करके और उसको बेहतर करने का मैंने कोशिश किया। फिर बाद में सर हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर सबसे पहले जो सिम का जो नेटवर्क था, मोबाइल का नेटवर्क, वो सबसे पहले रिलायंस का आया था। रिलायंस के बाद फिर आरपीजी आया आइडिया के नाम से। फिर अपना एयरटेल आया बाद में। तो एयरटेल वालों ने अच्छा कमीशन देना चालू किया दुकानदारों को। तब मैंने बहुत सारी सिम बेची। मैंने सिम बेच के महीने की, जब मैं 12,000 कमाता था, मैं पहुंच गया 60, 70, 80 हज़ार महीने तक मैं पहुंच गया था। फिर मैंने कड़ी मेहनत करके वो कस्टमर बना के मैंने सिम का बिजनेस चालू करके मैंने वहाँ तक पहुँचा। अब वो मैंने 10-1 लाख रुपए धीरे करके इकट्ठे कर लिए। फिर एक दिन मेरे मन में विचार आया कि जो हमारे बाजू, क्योंकि मेरे को तो बड़ा बिजनेस करना ही था और आगे मेरे ठीक बाजू में एक ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, 70 साल पुराना ट्रांसपोर्ट था वो, पंचोली ट्रांसपोर्ट था उनका।
तो उनका सेठ जी के साथ मैं खेलता था क्रिकेट। मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक है, मैं अभी भी क्रिकेट डेली खेलता हूँ। तो एक दिन मैंने उनको, शाम का वक्त था, दुकान के, उनकी दुकान वो एरिया की सबसे बड़ी दुकान थी। हमारी दुकान उस एरिया की सबसे छोटी दुकान थी, 5 बाय 12 मतलब 60 स्क्वायर फीट। और जिस दुकान के लिए मैं प्लान कर रहा था वो उस एरिया की सबसे बड़ी दुकान थी, 2200 स्क्वायर फीट दुकान थी उनकी। क्योंकि उनसे मेरा क्रिकेट के कारण रिश्ते अच्छे हो गए थे, अच्छा लगता था, मैं भी उनको, मुझे प्यार करते थे वो। एक दिन शाम को जब मेरे पास 10-12 लाख इकट्ठा हो गए, फिर मैंने एक दिन शाम को उनको प्रश्न पूछ लिया। वो पूरे इलाके के बड़े सेठ जी थे, सोने की बाली वाली पहना करते थे, बिल्कुल दबंग आदमी थे। तो मैंने शाम को उनसे, उनकी दुकान के बाहर ही मैंने उनसे ऐसे बातचीत में मैंने प्रश्न पूछ लिया। मैंने, यार सेठ जी, यार ये सब माथा को कुटी करके कितना पैसा कमाते हो? क्योंकि सेठ जी भले आदमी थे, मेरे को प्यार करते थे, अच्छा रखते थे, साथ में खिलाते थे, क्रिकेट संडे संडे आते थे खेलने वो। तो वो, उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख दिया और दुकान के बाहर से वो मुझे, सीधे उनका 100 फीट दुकान थी, तो मेरे को अंदर लेके गया। तो मेरे को लगा आज ये मुझे मारेंगे। मेरे को लगा, क्योंकि देखो उनके हिसाब से मैं 1200 का आदमी था कि 1200 काम करने वाला हो, इतना बड़ा प्रश्न पूछना इतने बड़े आदमी से। लेकिन वो भी बड़े दिल के सच्चे इंसान थे, तो वे बोले, बेटा तू ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? तो मैंने उनको बोला, मैंने, अपन हो सकता है कुछ बेहतर अपन प्लान करें, बेहतर बिजनेस के बारे में प्लान करें, बेहतर करें। बोले, यार इसमें बहुत लाइन में बहुत मगजमारी है, इसमें कभी माल फूट जाता है, आदमी लड़ पड़ते हैं, और बिल्टी गायब हो जाती है, कभी गाड़ी पकड़ा जाती है, बहुत इसमें लफड़ा है। तो मैंने उनको बोला कि सर एक काम करो भाई साहब, मैं आपको 10 लाख रुपए एडवांस देता हूँ, और मैं आपकी दुकान जो आप 20-22 हज़ार कमाते हो, मैं आपको 40,000 रुपये देता हूँ। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि जब भी आप लाइफ में कोई भी डिसीजन ले, तो आप ये देखो कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। तो मेरे केस में क्या था कि मैं 70,000 के आसपास कमाने लगा था, 70 से 80 तक मैं कमाता था। मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि अगर मान लो मेरा 70 में से 40,000 चले भी गए, 5,000 बिजली के बिल और 5,000 दूसरे एक्सपेंसेस भी मान लो, मेरा 50,000 चले भी गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लेकिन आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि इतनी बड़ी जगह में मुझे शहर के काम करने का मौका मिल रहा था। ये थॉट प्रोसेस के साथ मैंने वो जगह के लिए सेठ से बात करी। तो सेठ जी भी राजी हो गए, ठीक है आप ले लो, ठीक है। उनका नाम पंचोली ट्रांसपोर्ट था। मैंने सेठ जी के नाम से बिज़नेस किया, पंचोली रेस्टोरेंट उसको करके धीरे-धीरे मैंने वहाँ चाय की दुकान मैंने चालू करी पहले तो सर। जब मैंने चाय की दुकान चालू करी, तो मेरा मकसद, मैंने बताया कि मेरे गाँव के जो लोग हैं उनको, यार वो आ जाएँ आराम से, व्यापारी उनको चाय-पानी पिलाते। लेकिन वो चाय इतनी अच्छी बनने लगी सर कि आस-पास के जो कॉम्प्लेक्स है वो लोग, चाय की डिमांड खड़ी हो गई। फिर हमने ब चाय चालू बेचने, उसका जो बिज़नेस करके उसको चालू भी कर दिया। फिर पोहे, समोसे की डिमांड खड़ी हो गई कि हमको पोहे भी चाहिए, समोसे भी, नाश्ता भी चाहिए। अब सर वो लाइन मेरी नई थी, क्योंकि मैं गाँव से आया था, नवोदय में पढ़ा, तो मुझे तो वो लाइन आइडिया थी नहीं कि यार पोहे कैसे बनाते हैं, समोसे कैसे बनाते हैं। फिर मैंने सोचा, फिर मैं समोसे वाले से बात करने गया, भाई मेरे को कारीगर चाहिए, तो वो कारीगर की कीमत थी 700 रुपये पर डे। फिर वो बोला, मैं अकेला काम नहीं करूँगा, मेरे साथ में मुझे हेल्पर भी लगेंगे 2, 400-400 रुपये रोज़ वाले। तो मैंने फिर गणित लगा के 21,000 तो इनको देना है, और 12-12 हज़ार रुपये उनको देना है, 45,000 और मुझे लगेंगे। इसके अलावा फिर उसको बेचना, उसको धोना, ये सब, मतलब फिर वो पैसे ज़्यादा हो रहा था मतलब जिससे। तो फिर मैंने एक एक नया एक आइडिया लेके आया मैं जो रोड किनारे जो लोग रहते हैं, जो बेचारे राजस्थान के लोग रहते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, लेकिन वो ईमानदार रहते हैं, मेहनती, उनका टेस्ट भी सही था। मैंने उनको अप्रोच किया, मैं उनके पास गया, मैंने बोला, भाई साहब यार, तो बोले, यार ये हमारा धंधा अच्छा चलता है, टेस्ट बढ़िया, लेकिन समस्या हमको आती है कि यार हमको नगर निगम गाड़ियाँ आती है अतिक्रमण वाली, हमको उठा ले जाती है। तो मेरे को ये आइडिया है कि मैंने, यार क्यों ना, फिर मैंने उनको ऑफर दिया कि भाई आप काम करो, आप अपना जो ठेला है मेरी दुकान के आगे लगा लो आप। आपको 6 महीने तक कोई बिजली का बिल नहीं देना है, कोई पानी का पैसा नहीं देना है, आप कोई किराया भी नहीं देना है। मैं आपको बिजली, पानी सब फ्री देता हूँ, आप आके हम आपकी दुकान, मेरी दुकान के वहाँ लगा लो। जगह तो मेरे पास पड़ी थी सर 2200 स्क्वायर फीट, तो मैंने उनको वो जगह वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे दी। चूँकि मेहनती थे, ईमानदार लोग थे, उन्होंने खूब बिज़नेस डेवलप कर दिया। विदिन 6 मंथ अच्छा बिज़नेस उन्होंने डेवलप कर दिया। जब बिज़नेस डेवलप हो गया, तो 6 महीने बाद हमारा जो भी म्यूचुअली बात हुई थी कि भाई हमको 200 रुपये रोज़ की, 300 रुपये रोज़, ऐसा करके उन्होंने मुझे पैसा देना चालू करा। फिर धीरे-धीरे वहाँ पे पूरी सब्ज़ी की डिमांड खड़ी हो गई, क्योंकि वो पूरा रेलवे स्टेशन का एरिया था, तो कुछ लोग मोटर पंप खरीदने भी आते थे, पूरा मशीनरीज़ का इलाका था, जो गाँव के लोग, जो लोग हैं मोटर पंप और ये सब खरीदने आते थे, तो उनका बजट कम हुआ करता था सर। उनका बजट था 60 रुपये, 70 रुपये में उनको अच्छा खाना मिल जाए। तो फिर हमको आइडिया आया पूड़ी सब्ज़ी का, तो हमने धीरे-धीरे करके पूड़ी सब्ज़ी बनाना चालू कर दी। अब पूड़ी सब्ज़ी चालू कर दी, तो धीरे खाना, रोटी, सब्ज़ी ये सब चालू हमने कर दिया। तो विदिन 1 ईयर मैंने वहाँ 50 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया उस जगह पे। और मेरी जो मतलब मेरा वो ब्रेक इवन पे, वो दुकान जो मेरी ब्रेक इवन पे आ चुकी थी, मतलब मुझे कोई जेब से लॉस नहीं होता था विदिन 1 ईयर। लेकिन मैं क्या, घर में विज़न बोर्ड बनाता हूँ, तो मैंने विज़न बोर्ड में जैसे अभी लिख के रखा है कि मैं मेरी कंपनी को 2045 तक 1 लाख करोड़ की बनाऊँगा और 2 लाख लोगों को रोज़गार। मैं इसको रात-दिन सोचता हूँ
जब सोने का समय होता है तब मैं उसको विजुलाइज करता हूँ, उठने के बाद भी इमीडिएट मैं उसको विजुलाइज करता हूँ। तो जब आप अच्छा सोचते हो, एथिकली सोचते हो और पूरे समाज के हित में सोचते हो, तो भगवान आपके उस थॉट्स को जल्दी पूरा करने में पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तब मैंने सर, जब इतनी बड़ी मेरी सोच भी नहीं थी, तो मैंने तब लिखा था कि आई एम अर्निंग 2000 पर डे फ्रॉम माई दिस होटल। मेरा जैसे लिख दिया, मेरा एसटीडी पीछे का बिजनेस अलग चल रहा था मेरे होटल से, फिर मैंने लिखा था कि आई एम अर्निंग 2000 पर डे फ्रॉम माई दिस होटल, ऐसा मैंने लिख दिया था। तब मैं ब्रेक इवन पे था। तब मेरे को आइडिया है टिकट काउंटर का। मेरे को किसी से बोला कि जनरल टिकट का काउंटर भी बाहर गवर्नमेंट आपको ये प्राइवेटली दे रही है, और उसमें कस्टमर को 2 रुपये मात्र एक्स्ट्रा पे करना रहेगा। उसको प्लेटफॉर्म टिकट से लेके जहाँ का भी टिकट चाहिए उसको टिकट वहाँ का मिल जाएगा। तो फिर उसकी स्टडी करी तो मुझे लगा कि इंदौर में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बिक रहे थे, वो टोटल 32,000 बिक रहे थे पर डे। तो मैंने सोचा कि अगर मान लो 32,000 टिकट में से मान लो मैं 10% भी ग्रैब करूंगा तो 3,000 टिकट में बेच लूंगा। अब 3,000 टिकट बेच लूंगा तो अगर 2 रुपये भी कमाऊँ तो 6,000 रुपये हो गए, महीने के 2 लाख रुपये हो गए। तो आई एम नॉट आइंग ऑन 3,000 पैसेंजर। मेरा 2 लाख रुपए पे मेरी निगाह थी नहीं। मेरी निगाह थी कि मैं जो 3,000 जो पैसेंजर आएंगे उनको मैं पानी की बोतल भी बेचूंगा, उनको मैं खाना भी बेचूंगा, उनको मैं नाश्ता भी बेचूंगा, मेरा वो था। तो मैंने सर वो पूरा सेटअप बनाया, टिकट काउंटर का मैंने अप्लाई किया गवर्नमेंट से, मेरे को टिकट काउंटर का लाइसेंस मिला। तो जो मेरे पास पैसे इकट्ठे करे थे वो सब मैंने टिकट काउंटर में लगा दिए थे, और मैंने वो टिकट काउंटर ले लिया। अब टिकट काउंटर लेने के बाद जब मेरे शुरुआत के 15 दिन में जो 20 दिन में टिकट बिके, वो मात्र 10 टिकट 15 टिकट बिके, जो कि मैं सोच के रखा था कि 3,000 टिकट बिकेंगे मेरे। अब 10-15, तो मैंने सोचा क्या करें अब। तो फिर मैंने एक नया सा एक आइडिया लगाया कि अब मुझे ये था कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचानी, पैसेंजर तक, यार वहाँ भी टिकट मिलता है। तो उसके लिए फिर मैंने वहाँ जो आसपास जो भीख मांगते थे बेचारे, 3-4 जने थे, महाराष्ट्र तरफ के थे वो, हैंडीकेप थे बेचारे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने इधर आओ। मैंने कहा बेटा तुम ये भीख मांग के कितने पैसे कमाते हो? बोला भाई साहब हम 7-8 हज़ार रुपये हम कमाते हैं। मैंने उनको बोला मैंने काम करो, तुम ये सब भीख मांगना छोड़ो, खुददारी की ज़िंदगी जियो, मैं आपको देता हूँ 10 से 12 हज़ार रुपये महीना दूँगा आपको, और खाना पीना मेरे पास जगह लंबी चौड़ी थी। मैंने कहा मैं आपको खाना पीना भी दूँगा वहीं पे, वहीं आप रहो आराम से, खाना पीना भी आपका मैं करूँगा। फिर बढ़िया से उनको नहला-धुला के बढ़िया तैयार करके चकाचक उनको बढ़िया, मैंने मेरा दुकान स्टेशन के सामने ही था, जिससे वो सामने स्टेशन, मेरा दुकान इस एंड पे था। तो मैंने उनको वहाँ सीढ़ियों पे बढ़िया तैयार करके अपना पर्चे छपा के, भारतीय रेल टिकट घर, हिंदुस्तान के कहीं भी कहीं कहीं टिकट लीजिए मात्र 2 रुपये अतिरिक्त शुल्क पे, ऐसा करके मैंने उनको पर्चा दे दिया। अब जो भी पैसेंजर जाता था जैसे स्टेशन के अंदर, तो जैसे सीढ़ी चढ़ता था, देखता यार बहुत लंबी लाइन है, तो जैसे लंबी लाइन, तो हमारा जो जो आदमी थे वहाँ पे, वो उनको तुरंत बोलते सर यार बाहर चले जाओ, वहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगा। तो सर वो जैसे बहुत सारे लोग जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे थे या जो डरते थे वो तो नहीं आते थे, लेकिन जैसे जो पढ़ा लिखा आदमी है वो समझता है चलो ठीक है, अगर मान लो गलत भी करेगा तो मैं इसकी कंप्लेन कर दूंगा। तो वो आदमी मेरा टिकट लेने आ गया। अब टिकट लेना है उसको, वही प्रॉपर बिहेवियर मिला, प्रॉपर ड्रेस में हमारा आदमी हुआ करते थे, और नाम लिख के प्रॉपर पहले से खुले बंदे, पूरे सिस्टम से मैंने काम किया था। उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी देते कि आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। एडिशनल हमने सर्विसेज देना चालू करी। अब हुआ यूँ सर कि जैसे मान लो आप टिकट लेना है, अब आपने देखा यहाँ का बिहेवियर भी इनका अच्छा है, और मात्र 2 रुपये मुझे शुल्क एक्स्ट्रा लगा, बाकी मुझे तुरंत मेरा काम हो गया, विदिन 30 सेकंड मुझे टिकट मिल गया, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा यहाँ पे आने में। तो अब आपने क्या करा कि पूरी मार्केटिंग कर दी हमारी खुद की, बोला टिकट वहाँ से ले लिया करो, वहाँ से ले लिया करो, वहाँ से ले लिया करो, ऐसे करते-करते मेरा विदिन 6 मंथ मेरा जो टिकट बिकता था वो 5,000 टिकट पर डे में बेचने लगा। 5,000 टिकट। मैं सुबह दुकान खोलता था 4:30 से पौने 5 बजे के बीच में, हमारी वहाँ से ट्रेनें जाती थी। ऐसे करते-करते सर मैंने बिज़नेस बढ़ाया, खूब मेरा पैसा आने लगा। फिर उनको भी हमने रिजर्वेशन भी चालू किया टिकट का, फिर हमने बस का टिकट भी बुकिंग किया, मैंने इंक्वायरी काउंटर भी फ्री में खोल दिया था, और मेरा काम बहुत बेहतर चलने लगा। अब दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, सब व्यवस्थित चल रहा था, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसे नहीं रहती है। लाइफ़ आपकी परीक्षा लेती है, तो वो सेम ऐसा मेरे साथ हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, व्यवस्थित, मेरे एम्प्लॉइज़ सब खुश थे, मेरी टीम मेरे से खुश थी, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन दोनों दुकानें मेरे किराए की थी। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसी परिस्थिति बनी कि यार वो मुझे दोनों दुकानें, सेठ जी का जो लड़का था वो बोला यार आपको दुकान खाली करना पड़ेगी। तो मेरे को दोनों दुकान, वो वाली भी दुकान खाली करना पड़ी और वो दुकान भी खाली करना पड़ी, और मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया सर। अब कल तक क्या था, मैं एक व्यापारी था, और आज मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया। मैं जो दोनों दुकानें थी किसी भी कारणवश से सर वो मेरे हाथ से चली गई। अब मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया, मेरे पास ना कोई दुकान, ना कोई एम्प्लॉयी, ना कुछ भी नहीं बचा। फिर मैं सीधे गया पार्क में, मेरे को बहुत रोना आया सर, मैंने बहुत रोया पार्क में।
रोने के बाद मेरा जो पूरा अंदर का जो पूरा मेल्ट हो गया सर, और एक अंदर से एक आग भड़की पूरी, एक अंदर से एक जोश, एक जुनून। मैंने सोचा कि जो मैंने खड़ा किया था, चाहे एसटीडीपीसी हो, चाहे टिकट काउंटर हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, जो भी, वो मैंने खुद के मेहनत से, खुद की ईमानदारी से, खुद की एथिक्स से, अपनी टीम के साथ मिलकर मैंने खड़ा किया था। वो तो सब मेरे साथ है, मेरी एथिक्स मेरे साथ है, मेरी ईमानदारी मेरे साथ है, मेरी मेहनत मेरे साथ है, मेरा जुनून, मेरा जज्बा मेरे साथ था। बस इतनी चीज़ अपने को ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। फिर मैंने सर क्या करा कि मेरे जो 2 भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई वो भी नवोदय से पढ़ा लिखा है, दीपक धनोतिया उसका नाम है। वो एक कंपनी है शॉप किराना, उसका डायरेक्टर है। उसकी कंपनी अभी 1000 करोड़ में मेल्ट हुई है, विलय हुई है अपने उड़ान के साथ में सर। और एक मेरा छोटा भाई है, जो हम इस कंपनी में डायरेक्टर है मेरे साथ, पवन धनोतिया करके, वो बहुत मेहनत करता है सर। तो हम तीनों भाई ने एक दिन मीटिंग की, फिर बोला यार अपन खुद का एक जगह ले लेते हैं। तब हमको एक सर्चिंग में जगह मिली। हमारा बजट उस समय 2 करोड़ के आसपास था, 1 करोड़ की सेविंग थी हमारे पास जितने टाइम में मेरे भाई के, हम दोनों तीनों भाइयों के मिला के 1 करोड़ की सेविंग हमारे पास थी। हम 2 करोड़ के आसपास का सर्च कर रहे थे कि 2 करोड़ में कोई अपने को प्लॉट मिल जाएगा। तो जो प्लॉट हमको पसंद आया उसकी कीमत थी 2.5 करोड़ रुपए मोटा-मोटी। अब हमने 1 करोड़ का लोन ले लिया, 1 करोड़ की व्यवस्था थी, बाकी पैसे कम पड़, तो कुछ दोस्तों से पैसे लिए 10-20 लाख उधार, वो कम पड़ रहे थे। तब ऐसी मुसीबत में हमारी वाइफ़ और मम्मी ने की जो ज्वेलरी थी सर, वो बेच के मैंने पूरे 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके वो प्लॉट हमने 28 अप्रैल 2018 को हमने नए इलाके में, उसका नाम 78 था उस समय, अब उसको उत्साह चौराहे के नाम से जानते हैं सर। मैंने वहाँ पे एक प्लॉट लिया था। अब प्लॉट तो ले लिया हमने, अब बनाने के पैसे हमारे पास नहीं। अब और क्या करना वो भी डिसाइड नहीं था। बस कुछ करना बड़ा है वो था मालूम, लेकिन क्या करना वो डिसाइड नहीं था। अब हमको आइडिया था कि रेस्टोरेंट लाइन का, एक आइडिया था हमको एसटीडी पीसो लाइन का, और एक हमारा था कि यार हो सकता है अपन जैसे जो डीमार्ट वगैरह करते हैं, ये अपन होलसेल में माल लेके बेच देंगे। कुछ भी एक प्लान अपन को करना था, लेकिन उसके लिए अपने को बिल्डिंग बनानी होती थी। अब बिल्डिंग थी नहीं मेरे पास। अब क्या हुआ सर कि हमने क्या करा, वो जो प्लॉट था उसको लेवल कराने के पैसे नहीं थे हमारे पास। फिर हमने भैया हमने मिलके उसको लेवल करा पहले तो। फिर सबसे पहले मैं, आप जब कहीं नए इलाके में जाते हो तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि कोई बिजनेस तब चलेगा, या किसी बिजनेस का पेनिट्रेशन उस इलाके में तब होगा, उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और वहाँ गैप हो तो बिजनेस का पेनिट्रेशन होगा। अब क्या करें सर कि सबसे पहले जो आसान तरीका था कि यार चाय की दुकान लगा लो अपन, सबसे बढ़िया। तो मैं 10,000 रुपये काउंटर लेके आया, मैं खुद चाय बनाने लगा, बढ़िया चाय बनाता था। और एक कस्टमर आते थे, एक गेस्ट आते थे, तो मैं एक के हिसाब से चाय बनाता था। जैसे मैं पूछता था चाय कैसी बनी, जैसे गेस्ट से पहले कैसी बनानी चाय, गेस्ट ने बोला मुझे कम शक्कर की बना दो। जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से बनता है तो कस्टमर को उसमें खुशी मिलती है सर। तो मैंने ऐसे अच्छी चाय बनने लगी तो चाय से भीड़ होने लगी, चाय से भीड़ होने लगी तो फिर धीरे-धीरे मैंने समोसा कचौरी जो वाला खुद अपने एम्प्लॉयी लेके मैंने वो चालू किया। मैंने उसी प्लॉट से विदिन 1 ईयर, 1 साल में मैंने सर वहाँ से 2.5 से 3 लाख की इनकम खड़ी कर दी प्लॉट से। तो दोस्तों जब मैंने वो मेरा प्लॉट का जो काम था, जो मेरा बिज़नेस मैंने प्लॉट पे डेवलप किया था, तो मेरे ठीक सामने एक शोरूम नया-नया बना था। मैंने वो जो पूरा मेरा बिज़नेस है, वहाँ पे उसको रेंट पे लेके मेरा पूरा बिज़नेस वहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मैंने जो मेरा प्लॉट था, इसको धीरे-धीरे वो लोन लेके मैंने इसको कंस्ट्रक्शन करवाया। कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद 2020 में, 11 नवंबर 2020 में जब मेरा पूरा बिल्डिंग तैयार हो गई, तो मैंने मेरे जो कंपनी के नाम, मेरे गाँव के नाम से मैंने कंपनी रजिस्टर करी। उसका नाम रखा मैंने सर सेमली फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने चालू किया 2020 में। तो मेरा बस कहने का आपको ये मतलब है कि आप जैसे कोई बड़ा सोचते हो, आप उस बड़ी सोच के साथ बड़े एथिक्स रखते हो, जुनून आपके अंदर है, जज़्बा है, और वो जो काम है वो सबके हित का काम है, तो पूरी कायनात, पूरा भगवान सब आपकी मदद उस काम में करते हो। मेरा सपना था कि मेरे गाँव के नाम से कंपनी बनाऊँगा, वो मेरी कंपनी में बन चुकी थी, एक बड़ी कंपनी। और अब मैंने जो लिखा है, मेरे दीवारों पे लिखा है कि मैं 2045 तक मैं मेरी कंपनी को 1 लाख करोड़ की बनाऊँगा और 2 लाख लोगों को रोज़गार दूँगा, ये मैंने लिखा हुआ है। अभी आज की तारीख में सर 2020 से बनाई थी, 2025 में अभी हमें, मेरे साथ 300 से ज़्यादा टीममेट्स मेरे साथ में हैं, और पिछले साल मेरा जो टर्नओवर था 25 सीआर का था। अब मैं बहुत जल्दी शहर में मेरे 2 से 3 आउटलेट और आने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी से, आप कहीं से भी आए हो, लेकिन आप अगर एथिक्स आपके अंदर है, जुनून है, जज़्बा है, मेहनती, और वो जो आपका विचार है, वो पूरे समाज का भला करने वाला है, तो आप कहीं भी पहुँच सकते हो। बस मैं इसी प्लेटफ़ॉर्म पे यही बात आपके साथ में साझा करने आया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको अब 3 जो गोल्डन रूल हैं किसी भी बिज़नेस के, जो मैंने अपने लाइफ़ से सीखे हैं, मैं आपको बताऊँगा 3 गोल्डन रूल, जो आपको किसी बिज़नेस को, आपको अगर मान लो आपकी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स भी आएँगे तो आपको कोई दिक्कत उससे होने वाली नहीं है। सबसे पहला जो रूल है, वो है कि कस्टमर की नीड को देखते हुए आपको प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा।
कस्टमर सबसे पहले कस्टमर का जो नीड है उसकी वो क्या चाहता है आपसे। आप कस्टमर की जगह खो जाओगे। भाई मान लो एज ए मैं कस्टमर हूँ, आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहता है दुकानदार से और प्रोडक्ट में। जो दूसरा पॉइंट है वो आपकी टीम है। आपकी टीम को भी पूरी मजबूत बनाना पड़ेगा। आपका पूरा टीम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आपको तगड़ा बनाना पड़ेगा, तो आपकी टीम आपके साथ बढ़ेगी तो सबका विकास होगा साथ में। और जो तीसरा सबसे गोल्डन रूल है कि आपको लाइफ जब आप आगे करते हो तो आपको यू हैव टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगी, आप बिना रिस्क के कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आप बड़ा सोचना पड़ेगा, फिर बड़ा सोचने के लिए आपको कुछ रिस्क लेना पड़ेगी। रिस्क अच्छी चीज़ के लिए लो और रिस्क भी लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो।